डिजिटल डाटा, स्पेशली जो आप मोबाइल फोन से, अपने कंप्यूटर की डिस्क से, लैपटॉप से जो डिलीट करते हैं, वो कंप्यूटर की ड्राइव के अंदर, मोबाइल की स्टोरेज के अंदर मौजूद रहता है। आपको नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन वो डाटा मौजूद रहता है। ठीक है, पहली चीज। तो अक्सर प्रॉब्लम ये देखने में आई है कि जब हम लोग अपना मोबाइल फोन बेचने जाते हैं ना, तो उसको एक दफा फैक्ट्री रीसेट किया, उसके बाद मोबाइल बेच दिया। अब अनफॉर्चुनेटली उसमें एक मुमकिनात में से एक बात ये भी हो सकती है कि आपका कोई बहुत पर्सनल, प्राइवेट, फैमिली डाटा भी उसके अंदर मौजूद है। लेकिन जब आपने वो मोबाइल सेल किया, तो अगर खरीदने वाला कोई क्रिमिनल माइंड है और उसको पता है कि ये किसी लड़की के इस्तेमाल में फोन रहा है या किसी खातून के इस्तेमाल में है, किसी के भी इस्तेमाल में है, तो उसको हो सकता है वो डाटे को रिकवर करने की कोशिश करे। और अगर कुछ ऐसा डाटा है जो कि आपके लिए हजीमत का बाइस बन सकता है, तो वो आपके लिए इन द फ्यूचर एक ट्रबल क्रिएट करेगा। सो रिमेंबर वन थिंग, अगर आपने मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट भी किया है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, मोबाइल के अंदर डाटा मौजूद रहता है। दूसरी बात, अगर आप कोई स्पेसिफिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, तो उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अपने पास आपके अकाउंट से रिलेटेड, आपकी एक्टिविटीज से रिलेटेड, आपने जो जो काम किए हैं, बेशुमार पैरामीटर्स जो हैं वो सेव होते जा रहे हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा एक और भी रिपोर्ट आई थी कि वो एप्लीकेशंस जिनको आपने अपनी मर्जी से कैमरे की एक्सेस दी हुई है और माइक की एक्सेस दी हुई है और अपने फोन गैलरी की एक्सेस दी हुई है, अब होता यह है कि जब आप एक्सेस दे देते हैं, उसके बाद आप उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर पाते हैं। फेसबुक की मिसाल लेने, वेरी नोन एप्लीकेशन। इसके हवाले से हाल ही में ये चीजें सामने आई हैं कि बहुत सारा ऐसा डाटा जो कि ऑडियो फॉर्म में था, वीडियो फॉर्म में था, और आपके फोन की कुछ पिक्चर्स ये पब्लिकली अवेलेबल हो गई, और जिनका डाटा जो है वो सामने आया, वो हैरान परेशान थे कि ऐसा कैसे हो गया। उसकी रीजन यही थी कि हम जब भी इन एप्स को यूज कर रहे होते हैं, हम इनकी एक्सेस खुद दे रहे होते हैं अपने फोन से रिलेटेड रिसोर्सेज की, कैमरा, माइक एंड गैलरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारी चीजों की एक्सेस हम खुद दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे क्राइम्स देखने में आए हैं जिसमें क्रिमिनल माइंड लोग जो आपको ट्रैक कर रहे हैं, जिनका मकसद ये है कि वो पहले आपकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करें और फिर उसके बाद वो अपनी कार्रवाई डालें। तो दुनिया भर में ऐसे वाकयात रिपोर्ट हुए हैं जिसमें लोगों के घरों में चोरियां एग्जैक्ट उस टाइम होती रही हैं जिस वक्त वो घर में मौजूद नहीं थे, और जो चोरी करने वाले थे उनको पता कहां से पता लग रहा था, उनके सोशल मीडिया अकाउंट से, क्योंकि ऐसे लोग अपनी हर एक्टिविटी को साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो लॉग कर रहे हैं। ये जो हम अपनी हर चीज जो है पब्लिक करने की कोशिश करते हैं, इस चीज के जोम में कि हम किसी से पीछे ना रह जाएं, या ऐसा करने से जो है ना वो शायद हमारा पता नहीं कितना मकाम बढ़ जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे ज़हन की एक फतूर है, एक इख्तरा है। ठीक है। अच्छा, अब आपने देखा कि ऐसे बेशुमार AI टूल्स आ गए हैं, मसनूई ज़हानत के ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जो आपकी पिक्चर को लेके और उस पिक्चर की मदद से एक वीडियो जनरेट कर देते हैं। आप प्रॉम्प्ट देते हैं और इतनी एक्यूरेट वीडियो जनरेट होती है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इज इट रियली यू। ये एक ऐसा क्राइम है जो कि फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा देखने में आएगा। अभी इनकी रेमेडीज भी हमारे पास मौजूद हैं। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो पाकिस्तान का फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है, वो इन्हीं तमाम प्रॉब्लम्स को देख रहा है। अगर आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है या आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है आपकी किसी फोटो की बुनियाद पे, आपकी किसी वीडियो की बुनियाद पे, तो आपने ब्लैकमेल नहीं होना, आपने उसको रिपोर्ट लाजमी करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, जो क्रिमिनल होता है ना, वो उसके दिल में सबसे पहला डर ही ये होता है कि मैं पकड़ा ना जाऊं। ठीक हो गया। तो अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे, तो अगर आज आपके साथ एक मसला हुआ तो कल किसी और के साथ हो सकता है, और फिर दूसरी गलती हमसे ये हो जाती है कि हम आगे उसको रिपोर्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये सिलसिला फैलना शुरू हो जाता है। सो अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, उसको रिपोर्ट जरूर करें। देखें, जहां पर हम खुद किसी को ये एक्सेस दे रहे हैं, जहां पर हम खुद किसी को ये राइट दे रहे हैं कि वो हमारे मुतल्लिक डाटा इस्तेमाल कर सके या उस डाटे को किसी एक्टिविटी में इस्तेमाल कर ले, तो उसमें पहली गलती हमारी है कि हमने अपना डाटा पब्लिक किया क्यों। किसी अननोन के साथ अपनी फोटोग्राफ, वीडियो, अपने
फाइनेंशियल अकाउंट्स के यूजर नेम पासवर्ड, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिटेल्स शेयर क्यों की हैं?